मीरा भाईदर महानगरपालिका मुख्यालय भाईदर पश्चिम स्थित सभापति परिवहन समिति कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। विधायक नरेंद्र एल मेहता के हाथों हुए इस उद्घाटन समारोह में भाजपा के पदाधिकारी, नगर सेवक, कार्यकर्ता तथा महानगरपालिका के अधिकारी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर परिवहन समिति के सभापति एडवोकेट राजकुमार मिश्रा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। विधायक नरेंद्र मेहता ने एडवोकेट राजकुमार मिश्रा को नई जिम्मेदारी और कार्यालय के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक नरेंद्र मेहता ने विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्यालय मीरा भाईदर शहर के नागरिकों को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने, साथ ही शहर की परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में मीरा भाईदर महानगरपालिका की महापौर डिंपल विनोद मेहता, आयुक्त राधा विनोद शर्मा IAS, उप महापौर ध्रुव किशोर पाटिल, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप जैन, गट नेता एवं स्थायी समिति सभापति हसमुख गहलोत, सभागृह नेता एडवोकेट रवि व्यास सहित प्रमुख पदाधिकारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे। परिवहन समिति के सभापति एडवोकेट राजकुमार मिश्रा तथा समिति के सदस्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। नए कार्यालय के शुभारंभ से शहर की परिवहन व्यवस्था, यातायात सुविधा और नागरिकों से जुड़े परिवहन संबंधी मुद्दों पर समिति के कामकाज को और अधिक गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मीरा भाईदर शहर की परिवहन व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। मीरा भाईदर महानगरपालिका मुख्यालय में सभापति परिवहन समिति कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। विधायक नरेंद्र एल मेहता के हाथों हुए इस उद्घाटन समारोह में भाजपा के पदाधिकारी, नगर सेवक, कार्यकर्ता और महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। परिवहन समिति के सभापति एडवोकेट राजकुमार मिश्रा के नए कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। उम्मीद जताई जा रही है कि यह कार्यालय शहर की परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मीरा भाईदर से धर्मेंद्र पाल की रिपोर्ट। भैया, क्या कहेंगे? आज सभापति जी का ऑफिस का ओपनिंग था और आप यहाँ पे मुंबई से खुद उत्तर भारतीय अध्यक्ष है मुंबई का, आप यहाँ टाइम निकाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आज हमें बहुत गर्व है कि हमारे उत्तर भारतीय समाज के माननीय श्री राजकुमार मिश्रा जी को यहाँ पे परिवहन विभाग का सभापति नियुक्त किए जाने के बाद में आज उनके ऑफिस का उद्घाटन था। इसमें हमें आमंत्रित किया गया था। मैं मुंबई से आया और बहुत अच्छा लगा कि कम से कम यहाँ पे उत्तर भारतीय समाज का कोई व्यक्ति इस बड़े मीरा भाईदर महानगर पालिका में इस बड़े पोस्ट पे बैठे हैं। इससे हमारे हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों का भी सम्मान और गौरव बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखा मैं कि समाज के काफ़ी लोग यहाँ पे उपस्थित थे। मैं राजकुमार भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आपको हमेशा इसी प्रकार और आगे बढ़ाएं। आप अभी मनोनीत नगर सेवक हैं, आप नगर सेवक बने और इसी प्रकार से मीरा भाईदर में आप विकास करें और आप राजनीतिक क्षेत्र आपका उज्जवल हो, उज्जवल भविष्य का शुभकामनाएँ आपको देता हूँ। राजकुमार भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत समाज सेवी हैं। ये मीरा भाईदर ही नहीं, पूरे मुंबई में राजकुमार भाई का जो है स्वभाव और ऐसा है कि उनको सब मिलने के लिए यहाँ पे आज मीरा रोड में चल के मैं मुंबई से बाकी लोग भी आ रहे हैं। भैया, जितना उत्तर भारतीय करके बीजेपी में ज़्यादा लोग जुड़े हैं, कुछ लोग बोलते हैं शिवसेना में भी हैं, मगर जिस प्रकार से उत्तर भारतीय समाज आजकल दिख रहा हूँ बिखरा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उत्तर भारतीय समाज नहीं बिखरा है। कैसा है कि अलग अलग पार्टियाँ हैं और अलग अलग पार्टियां अपने फ़ायदे के चक्कर में लोगों को तोड़ने का काम करती हैं। लेकिन हमारा उत्तर भारतीय समाज का काम है कि हम मजबूती से एक साथ खड़े रहें। हम उत्तर प्रदेश में किसी भी जाति धर्म के हैं वो अलग विषय है। मुंबई आने के बाद हम सब उत्तर भारतीय हैं और उत्तर भारतीय को एक साथ रहना चाहिए और हमारे हित में जो भी काम करता है उसके साथ में रहना चाहिए। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और बाकी हमारे महाराष्ट्र के अन्य नेता सभी उत्तर भारतीयों के बारे में अच्छे से सोचते हैं और उनका विकास के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे सब लोगों को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए, ये हमारा आवेदन है। बनाकर उत्तर भारतीय समाज को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो उत्तर भारतीय समाज भी ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और अपना भी सर्वांगीण विकास कराए और सभी उत्तर भारतीय मिलकर हमारे मीरा भाईदर शहर का भी सेवा करें और सेवा करके अपने मीरा भाईदर शहर का विकास भी करें।
हमारा भी परम कर्तव्य है, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती ये संतों की धरती है, वीरों की धरती है। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और राजमाता अहिल्यादेवी होलकर की धरती है। आज इसी महाराष्ट्र की धरती ने हम जैसे लोगों को आज इस जगह पर पहुंचाया है, तो हमारी भी हम ऋणी हैं महाराष्ट्र की धरती का, हम ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं, और हम अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल महाराष्ट्र के विकास के लिए, मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए कुर्बान करेंगे। अपनी एक एक क्षण, एक एक पल सेवा के माध्यम से हम अपने शहर के विकास में खपा देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पंडित जी की बस दरोगा जी मुख्य ताई को चलिए, हमारे बीच में शैलेश पांडे जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता। शैलेश जी, क्या कहेंगे? उत्तर भारतीय समाज के लिए बहुत आज गौरव की बात है। पहले आज मैडम भी, उनको भी बड़ा जिम्मेदारी मिला, आज भाई साहब को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो आज हमारे मित्र और छोटे भाई राजकुमार मिश्रा जी, जिन्हें परिवहन समिति का सभापति नियुक्त किया गया था, आज उनके कार्यालय का उद्घाटन कार्य सम्राट विधायक आदरणीय नरेंद्र मेहता जी के शुभ हस्तों से संपन्न हुआ। मैं राजकुमार जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा इसके लिए। और आपने जो उत्तर भारतीय समाज की बात कही, तो मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं, कार्य सम्राट विधायक आदरणीय नरेंद्र मेहता जी, उनको मैं और पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, महापौर को, उप महापौर को, स्थायी समिति सभापति, सभागृह नेता और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सर्वोच्च नेताओं को भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज मीरा भाईंदर शहर में पहले मदन सिंह जी को प्रभाग समिति का सभापति बनाया गया, उसके बाद स्नेहा पांडे जी को शिक्षण, कला, क्रीड़ा और संस्कृति का सभापति बनाया गया। परिवहन समिति के सभापति का आज यहाँ पे श्री राजकुमार मिश्रा जी का उद्घाटन हो रहा है। और पार्टी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूँ पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते। और जिस प्रकार से पार्टी उत्तर भारतीय समाज को न्याय दे रही है, अब सभी का कर्तव्य बनता है कि समाज के हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों का जन कल्याण हो, जन सेवा हो। और पार्टी की जो विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय और एकात्म मानववाद, और हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो विचारधारा है, पंडित प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो विचारधारा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के गंगा को, और हमारे इस शहर में कार्य सम्राट विधायक नरेंद्र मेहता जी के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और अलग अलग समितियों के सभापति के रूप में अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो, आरोग्य के क्षेत्र में हो, समाज कल्याण के क्षेत्र में, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गौर गरीब लोगों के विकास उन्नति के क्षेत्र का विषय हो, हर क्षेत्र में सेवा और विकास की गंगा बहनी चाहिए। इसीलिए सभी लोगों को, उत्तर समाज के लोगों को सभापति बनाया गया है। चलिए मैडम, आप भी शिक्षा के सभापति हैं और जितना बात जाकर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है हर जगह पे, स्कूल में चले जाए, तो आज आप बधाई पहले अरे मैडम को लेना बस। देखिए, आज राजकुमार मिश्रा जी के ऑफिस का ओपनिंग है, चार्ज लिया उन्होंने, उनको सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, अभिनंदन करती हूँ। समाज के लिए आपने जैसे कहा कि हमारा उत्तर भारतीय समाज, ये सब समाज की ही जीत है कि जो हम लोगों को तीन उत्तर भारतीय सभापति इस वक्त मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हम बने हैं। मदन सिंह जी को प्रभाग समिति अध्यक्ष, मुझे शिक्षण समिति अध्यक्ष, और भाई राजकुमार मिश्रा जी को परिवहन समिति के सदस्य। समाज का सहयोग इसी तरह से हम लोगों पे बना रहेगा, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि समाज के लिए और मीरा भाईंदर शहर के लिए हम अपना जितना अधिक से अधिक योगदान दे सकेंगे, हम सभी लोग अपने योगदान के लिए तत्पर रहेंगे। जिस जिस क्षेत्र में हमको सभापति बनाया गया, उस क्षेत्र का कार्य अधिक से अधिक और अच्छी तरीके से हम सभी करेंगे, ये मैं आप लोगों को। हाँ, इस वक्त मैं एक ज़रूर अपील हमारे समाज से करूँगा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र पाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल ऑफ इंडिया टीवी। दोस्तों, हम खड़े हैं राजकुमार मिश्रा जी के कार्यालय पर। आज उद्घाटन हुआ, जिसकी यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पे विधायक नरेंद्र मेहता जी, महापौर डिम्पल मेहता जी, खुद महामंत्री ब्रिजेश तिवारी जी हैं। आइए जानते पहले हम राजकुमार मिश्रा जी से, जो कि आज यहाँ पर जिस प्रकार से उनको परिवहन मंत्री का बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिला है, क्योंकि एक उत्तर भारतीय समाज के लिए एक बहुत गर्व की बात है। क्या कहेंगे आप
स्वागत है हमारे चैनल की तरफ से। आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे मेरा महेंद्र महानगर पालिका में सभापति के रूप में यहाँ के लोकप्रिय आमदार श्रीमान नरेंद्र मेहता जी, महापौर श्रीमती डिम्पल मेहता जी, उप महापौर ध्रुव किशोर पाटिल जी, अस्थाई समिति के सभापति भाई हसमुख गहलोत जी और जिलाध्यक्ष श्रीमान पूर्व सभापति दिलीप जैन जी और वैशाली ताई और पार्टी के सभी लोगों की मौजूदगी में, सारे नगर सेवक, सारे सभापति और समाज के लोगों की मौजूदगी में आज जो मैंने कार्यभार सभापति के रूप में यहाँ पे महानगर पालिका मुख्यालय में जो मुझे दायित्व दिया गया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आशा ही नहीं विश्वास दिलाता हूँ कि परिवहन समिति की जो भी व्यवस्था है, निश्चित रूप से मैं ये संकल्प देता हूँ कि परिवहन समिति को मैं आत्मनिर्भर बनाने का मैं ऐसा कार्यक्रम लेकर के चल रहा हूँ और निश्चित रूप से परिवहन व्यवस्था बहुत ही सुगम, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर होगी। जैसे कि राजकुमार जी, हमने देखा चुनाव में देख रहा था, कई उत्तर भारतीयों को टिकट नहीं मिला था, कई उत्तर भारतीय नाराज़ थे, उसमें आप भी थे, मगर आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला है, उसके बारे में आपको, मेरा भाईंदर जनता को और उत्तर भारतीय समाज को क्या संदेश देंगे आप? मुंबई और उपनगर में सच में उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत है और जिस तरीके से चुनाव का समय चल रहा था, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में निश्चित रूप से मैं भी टिकट का इच्छुक उम्मीदवार था, लेकिन हर पार्टी की अपनी गाइडलाइन होती है और पार्टी को जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए। मैं अपनी नज़र में मैं सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं जीत जाऊंगा, मेरा विश्वास था, लेकिन पार्टी जब स्क्रूटनी करती है, पार्टी का अपना एक तरीका होता है, पार्टी के नियम और आदेश को हम सभी को मानना चाहिए और आज उसी का प्रतिफल है कि लोकप्रिय आमदार श्रीमान नरेंद्र मेहता जी और जिलाध्यक्ष श्रीमान दिलीप जैन जी और पूरी पार्टी और संगठन और सत्ता ने मिल करके मेरे ऊपर विश्वास करते हुए निश्चित रूप से जो दायित्व दिया है, मैं उसके लिए मैं ही नहीं बल्कि मेरा सच में पूरा समाज बहुत ही अभिभूत है। और ये सिर्फ राजकुमार मिश्रा ही सभापति नहीं बने हैं, बल्कि ये उत्तर भारतीय समाज को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसकी मैं तो एक नगर सेवक के रूप में मैं कल्पना कर रहा था, लेकिन पार्टी ने मुझे सभापति बना करके निश्चित रूप से उत्तर भारतीय समाज को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं इस सौगात का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और इस विश्वास को जो समाज पे दिया गया है, मैं उस पर 100% खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे बीच में बीजेपी महामंत्री है ब्रिजेश तिवारी जी। तिवारी जी, क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला है? आज निश्चित बहुत खुशी का अवसर है, बहुत शुभ अवसर है। आज हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी ने हमारे बहुत ही परम मित्र छोटे भाई एडवोकेट राजकुमार मिश्रा जी को एक बड़ी जिम्मेदारी परिवहन की, इतनी बड़ी महानगर पालिका में परिवहन के सभापति की जिम्मेदारी उन्होंने दी है। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में हमारे समाज का भी आशीर्वाद आज कहीं न कहीं राजकुमार मिश्रा जी के साथ है कि समाज के आशीर्वाद से राजकुमार मिश्रा जी, क्योंकि लोक है तभी तंत्र है, लोक नहीं तो तंत्र का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। लोगों का प्यार और आशीर्वाद राजकुमार मिश्रा जी के साथ में है। आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक, अभिभावक, आदरणीय जो सामाजिक अभिभावक हैं आदरणीय ललन तिवारी जी बाबू जी, उनका भी आशीर्वाद, तो पूरे समाज का आशीर्वाद और आदरणीय हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी का जो विश्वास है, जो उनका जो नज़रिया है महानगर पालिका में योग्य लोगों को चुनने का, जो उनका एक दृष्टिकोण है, उसकी वजह से आज राजकुमार मिश्रा जी अध्यक्ष बने हैं, सभापति बने हैं। मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।